हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, मैं आज आप लोग के लिए क्लास 10 मैथमेटिक्स जो कि आज क्वेश्चन नंबर 4 से होने वाले हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन बोर्ड पर देख पा रहे हैं। देखिए, आपको 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं HCF 306 और 657 इक्वल टू 9 दिया हुआ है और आपको LCM 306 और 657 आप ज्ञात कीजिए। यानी आपको क्वेश्चन बोल रहे हैं HCF का मान आपको 9 दिया हुआ है और आपको LCM ज्ञात करना है और उसी में से आपको दो संख्या दे रखी है 306 और 557। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, उससे और आपको समझ में आएंगे। देखिए, जो जो आपको दिया हुआ है हम लोग पहले यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए, HCF आपको 306 और 657 इक्वल टू 9 आपका दिया है, आप लिख सकते हैं। और आपको निकालना है क्या, LCM 306 और 657 आपको ज्ञात करना है। ओके, देखिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि दो संख्याओं का गुणनखंड बराबर HCF गुने LCM होते और वही इसमें आपको पुट कर बनाना है। ओके, तो चलिए हम लोग वही वाला लिखते हैं, दो संख्याओं का गुणनखंड। ओके, दो संख्याओं का गुणनखंड, दो संख्या गुणनखंड होते हैं HCF और गुने LCM। ओके, तो देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अगले वीडियो नहीं देखे तो जाकर आप देखिए, तभी जाकर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, देखिए, अब यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनखंड इक्वल टू HCF और LCM। देखिए, आपको निकालना क्या है, आपको LCM निकालना है, LCM ज्ञात करना है। तो LCM को आप LCM ही रखिए। ओके, और आपको HCF का मान आपको 9 दिया हुआ है, HCF इक्वल टू 9 दिया हुआ है, तो HCF की जगह हम लोग 9 लिख सकते हैं। अब दो संख्या आपको इसमें भी दिया हुआ है और दो संख्या आपको इसमें भी दिया हुआ, लेकिन दोनों में संख्या एक ही है। तो दो संख्याओं का गुणनखंड हम लोग 306 और गुने 657 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको गुणनखंड बोले हैं तो गुना करके लिख दिए। ओके, अब देखिए, इसकी इधर ला देंगे तो कोई साइन चेंज नहीं, इसके भी उधर ले जाएंगे तो कोई साइन चेंज नहीं। तो देखिए, 9 गुना LCM इक्वल टू 306 गुने और 657 ही रख देंगे। ओके, अब देखिए, LCM को यहीं पर छोड़ देते हैं, 306 गुने 657 और कोई चीज़ गुना में है तो आपका बटा में हो जाते हैं। ओके, अब चले कैंसिल कीजिए 9 से। देखिए, 9 तिया 27, आपका हाथ में रखा 3 है, 36 हो जाएगा और 9 चरे 36। यानी आपका LCM क्या आ गया, यानी आपका LCM 34 गुने 657 आ गया। तो हम लोग को निकालने LCM तो बोले हैं, तो देखिए, ये अगर 34 और 657 गुना कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। 34 और 657 गुना कर देते हैं तो 22, 33 और 8 आपका उत्तर आ गया। यानी LCM आपका निकल गया 22, 33, 8। आई होप आप समझ पा रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, बोले जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं। देखिए, आपको संख्या दे रखे हैं, यानी 6n, n का मतलब नंबर होते हैं। ओके, n का मतलब नंबर होते हैं और आपको बोल रहे 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं। आपको क्वेश्चन दे रखे 6n और आपको क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 6n संख्या 0 पर हो सकते हैं। देखिए, n का मतलब नंबर हो सकते हैं, हम लोग कुछ भी नंबर ले सकते हैं। तो पहले हम लोग 1 से शुरू करते हैं। ओके, यानी 6n, तो हम लोग 6 का पहले 1 ले लेते हैं, फिर दूसरा बार में 2 लेंगे, यानी 6 का पावर 1 है, तो 6 से मेरा 1 है। अगर 6 को हम लोग छोटा से छोटा डिवाइड करेंगे तो 2 गुना 3, यही हम लोग भाग कर सकते हैं। ओके, फिर हम लोग अब 6 का पावर 2 ले लेते हैं, यानी 6 मेरा 2 है। ओके, 6 का पावर 2 यानी 6 2 है। अगर इसको भाग करेंगे तो 2 गुने 3 और 2 गुने 3 यही हो सकता है। ओके, चलिए अब फिर 6 का पावर 3 ले लेते हैं, यानी 6 हमें 3 ठो मिल गया। अगर इसको भाग करेंगे तो 2 गुने 3, 2 गुने 3 और 2 गुने 3 यही हो सकता है। ओके, इसी तरह करके आप ले लीजिएगा तो आप 6 अंक पर 0 कभी नहीं आ सकते। तो आप क्वेश्चन देकर लिख सकते हैं कि संख्या 6n अंक 0 समाप्त नहीं हो सकते हैं। तो लिखिए, नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते, यही हो गया आपका उत्तर। ओके, चलिए अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 6 दे रखे हैं, बोले व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 और प्लस 13, और फिर दे रखे 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। देखिए भाज्य संख्याएं जो 2 से पूरी कट जाती हैं, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 होते हैं और अभाज्य संख्या आपका 2 होते हैं। तो बोल रहे हैं भाज्य संख्या क्यों है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सोल्यूशन करते हैं। देखिए पहले वाला हम ले लेते हैं 7 गुने 11 गुने 13 और प्लस 13। ओके, ये आप भाज्य संख्या नहीं है, बट इसको हम लोग भाज्य संख्या बना सकते हैं। इसमें भी 13 इसमें भी 13 है, यानी जो जोड़ा रहेगा उसका हम लोग कॉमन में ले लेते हैं। ओके, देखिए कॉमन ले लेते हैं, 13 को कॉमन लेते हैं तो 7 का हम लोग 7 रखेंगे, फिर गुना 11 को गुना रखेंगे। देखिए 13 1 के 13 और प्लस है, फिर एक 13 1 के हम लोग 13 ले सकते हैं। ओके, तो चलिए 13 को 13 रखिए। अब देखिए यहाँ पर गुना है। ओके, कुछ नहीं मतलब गुना है, तो 7 एक 77, एक का गुना में कोई वैल्यू नहीं है, 77 एक 78। देखिए 78 आ गया, तो लास्ट में आपका सम है, यानी आपका भाज्य है। तो लिख सकते हैं अतः यह भाज्य है, अतः यह भाज्य है। ओके, ये आप फर्स्ट वाला हो गया। लेकिन सेकंड सेम दे रखे हैं आपको क्वेश्चन 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस 5। देखिए इसमें कॉमन कौन जा रहा है। देखिए इसमें 5 और इसमें 5 है, माने दोनों आपका जोड़ा आ गया। तो हम लोग 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन लीजिए। देखिए आपको जो मेल नहीं खा रहा वो सेम रख दीजिए। 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 और गुने 3, सॉरी इसमें 5 है ना, तब का 5 1 के 5 हो जाएगा। ओके, गुने 4 गुने 3 गुने 2 और गुने 1 और प्लस 5 1 के 5, क्योंकि 5 यहाँ पर लिए हैं। ओके, चलिए आप ले लीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब गुना है, आप गुना कर दीजिए। 6 7 42, 6 7 42, इधर आपका हो गया 4 3 12 और 12 दूनी 24, 42 और 24 आप गुना कीजिए। 42 गुने 24 गुना कर देते हैं और एक जोड़ देते हैं, तो आपका आ जाते हैं 1009। क्या 1009 आपका भाज्य है। देखिए इसमें आपका सम आया था इसीलिए भाज्य है, लेकिन लास्ट में आपका विषम आ गया, लिख सकते हैं अतः यह अभाज्य है। ओके, और यही आपको निकालना था कि अभाज्य है तो क्यों है और भाज्य है तो क्यों है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 7 और 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं, तो एक्सरसाइज 1.2 कवर हो जाएगा। ओके, देखिए आप 7 नंबर क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। बोले किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ओके, ये मानिए ये आपका खेल का मैदान है और ये वृत्ताकार पथ है। ओके, ये आपका पथ है। ओके, ये आपका रास्ता है, पथ है। अब देखिए फिर आपको क्वेश्चन बोल रहे हैं इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगाते हैं। देखिए सोनिया यहाँ से अगर चक्कर लगाते हैं, सोनिया अगर यहाँ से चक्कर लगाते हैं तो 18 मिनट का समय लेते हैं। ओके, अब फिर बोले जबकि इसी मैदान पर एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगाते हैं। फिर आपको क्वेश्चन बोल रहे हैं मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। देखिए मानिए कि सोनिया यहीं से चलना प्रारंभ करते हैं तो पर भी 18 मिनट ले लेते हैं, और रवि भी यहीं से चलना प्रारंभ करते हैं तो पर भी वो 12 मिनट समय लेते हैं। तो आपको बताना है कि कितने समय बाद वे प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे, यानी यहाँ से वो लोग शुरू किया है तो यहाँ कितने समय पर मिलेंगे वो आपको निकालने बोल रहे, यानी आपको एचसीएफ और एलसीएम विधि से ही निकालना है। देखिए आपको क्वेश्चन दे रखे हैं 18 और 12 यही तो दे रखे हैं, और निकलने में जो एलसीएम आ जाएगा वही आपका हो जाएगा उत्तर। ओके, चलिए क्वेश्चन जब बनाएंगे तो और आपका क्लियर हो जाएगा। हमेशा छोटा से छोटा निकालेंगे, 2 से निकालिए 3 तिया 3 1 के 3। ओके, अब देखिए 12 का चलाते हैं, 2 6 12 और तो आपका चलेगा नहीं। ओके, देखिए 18 का क्या क्या आ गया आपका 2 गुने 3 गुने 3, और 12 का आपका आ गया 2 गुने 2 गुने 3, यही तो आपका आ गया। इसमें से आपका एचसीएफ निकलेगा और एलसीएम जो आएगा वही हो जाएगा आपका उत्तर। ओके, देखिए एचसीएफ में जो कॉमन जाएगा वही आपका हो जाएगा। देखिए दोनों में 2 मिल रहे हैं तो 1 तो 2 लिखेंगे, अब दोनों में 3 मेल खा रहे हैं तो 1 तो 3, यानी एचसीएफ आपका 6 आ गया। अब देखिए एचसीएफ का भी भाग तो लिखेंगे एलसीएम में।
ओके। लेकिन 2 और 3 नहीं लिख सकते, 2 और 3 नहीं लिख सकते, इसमें से आपका 3 बच गया, इसमें से आपका 2 बच गया, तो वे 3 और 2 हम लोग लिख दीजिए। ओके। अब देखिए इसको मल्टीपल कर देते हैं, 2 तिया 6 और 6 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 18 और 36 मिनट आपको क्वेश्चन देखो लिख देना है। वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट पर पहुँचेंगे। लिखिए अतः वे दोनों पर पहुँचेंगे। ओके, या 36 मिनट बाद पहुंचेंगे आप लिख सकते। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे लगे हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए आज यहीं पर विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।